नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्ति सुखी राम। अणभे पद प्रकाश के गायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सब मन कोई ले बेमान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम सतवन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा राम राम सा राम राम सा। सौदागिरी ग्रंथ है महाराज। सौदा बता रहे हैं लाभ कमाई का अपने लिए। अपने मनुष्य शरीर पाया है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पाया है। नर से नारायण होने के लिए पाया है। बूंद से सागर होने के लिए पाया है। परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर प्रदान किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन है धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइये जन परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य हमारे उत्तम थे, श्रेष्ठ थे, इसलिए हमें मनुष्य शरीर का चोला परमात्मा ने कृपा कर दिया। और मनुष्य शरीर ही सब 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ उत्तम है, नीका है। इसके अंदर बुद्धि बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। इसीलिए मनुष्य पूरी सृष्टि पर राज करते हैं। और ये भजन का भेद राजयोग है। और ये भजन ही आपकी बुद्धि पर विवेक जगाएगा कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। आपके अपने स्वरूप को पाना है। रूप तो सबको आंखों से दिखाई दे रहा है। इंद्रियों से रूप दिखता है, लेकिन वो सत्स्वरूप आपको अपनी इंद्रियों से नजर नहीं आता। आंख सत्स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं है। कान सत्स्वरूप को सुन पाने में समर्थ नहीं है। नाक सत्स्वरूप को सूंघ पाने में समर्थ नहीं है। मुंह सत्स्वरूप को बोल पाने में समर्थ नहीं है। और हाथ सत्स्वरूप को पकड़ पाने में समर्थ नहीं। यानी वो सत्स्वरूप जो आपका स्वरूप है, जो असल में आप हैं, जो वास्तविक आप हैं, वो आप इंद्रियातीत हैं, यानी इंद्रियों से अतीत है। ये इंद्रियां सब नीचे ले जाती हैं और आप उससे कहीं अधिक हैं। तो सद्गुरु आपको अपने सत्स्वरूप होने का सौदा बता रहे हैं। ये सौदा जिसने बसा लिया, महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे कोई चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो जो कसर राखो मत काई। और जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। शुक्राम अशा देवाड़ है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जाऊं छू जामे फेर न सार। कहाँ ले जाएंगे महाराज? अमर लोक। और इसमें कोई किसी को संशय तो नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। किसी को डर तो नहीं है? डर है तो बता दो, अभी महाराज उत्तर दे रहे हैं। किसी को डर हो, संशय हो कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, महाराज तो गारंटी लेके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अमर लोक ले जाऊं शू जामे फेर न सार। फेर सार वाली बात नहीं। यानी 1% भी आप शंका मत करना कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। जो जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं
जो जो इस ज्ञान को सुनकर धारण कर रहे हैं और धारण कर कर साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वहीं जाएंगे जहां महाराज पहुंचे, क्योंकि महाराज के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। जिस मार्ग पर चलकर संत सद्गुरु केवली भगवंत परम पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए, केवल्य पद को प्राप्त हुए और केड़ कर रहे हैं 10वें द्वार करे हंस केड़ा अनंत कोट संतन का मेला। कितने संत हैं वहां पर? अनंतोई करोड़ों, जो जो इस ज्ञान को धारण किए, सुने और साधना किए, सुमरण किए, उन सब का मेला वहां लगा हुआ है। तो आपको भी उस मेले में सम्मिलित हो जाना है। आज ही पहुंचा देंगे, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी और अभी पहुंचा देंगे। जो जाना चाहता है उस ज्ञान को धारण करें। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, बाकी किसी करनी से, किसी क्रिया से आप नहीं जा सकते, क्योंकि करनी किया कशा भूख आया सफलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया फिर 84 दीना। करनी करने का फल क्या है? करनी कुछ भी करोगे, काम कुछ भी करोगे तो उस काम का शुभ या अशुभ फल, क्योंकि काम एक अच्छा भी होता है और काम एक बुरा भी होता है। अच्छे काम का क्या फल है? आपके पुण्य बनेंगे। बुरे काम का क्या फल है? पाप बनेंगे। तो पुण्य का फल आपको देवताओं के ऊंचे लोक में, स्वर्ग आदि लोकों में आपको सुख के रूप में प्राप्त होता है। और जैसे जैसे आप सुखों का भोग करोगे, आपके खाते में जितने पुण्य हैं वो सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और पुण्यों के खत्म होने के बाद फिर क्या करेंगे? आपको वहां से बोले पैसा खत्म, होटल से निकलो। जब तक पैसा है तब तक रखेंगे 5 स्टार होटल में। ऐसे ही स्वर्ग है। तो जब तक आपके खातों में पुण्य है, अच्छे कार्य हैं, पुण्य ही है, आपकी भलाई है, आपके उपकार है, तब तक तो आपको वहाँ पे देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान रहता है। और फिर पुण्य खत्म होने के बाद सुखों के भोग से पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो हमारे पुण्यों को क्षीण कौन कर रहा है? पुण्यों को क्षीण कौन कर रहा है? सुख। तो हम तो सुख लेने की इच्छा करते हैं। तो जितने आप सुख लेोगे ना इस देही से, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उतने आपके पुण्य सब खत्म हो जाएंगे। और दुखों से पाप क्षीण होता है। दुख आए ना अपने अंदर से, अपन चाहते नहीं है कोई दुख आवे। सब क्या चाहते हैं? सुख ही चाहते हैं ना, या दुख कोई चाहता है? चाहता है कि कोई दुख आए? नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाते हैं। ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं जो हमारे ही पहले किए हुए हैं। तो वो दुख आपके ही पूर्वगत किए हुए कर्मों का फल है, जो आज दुख के रूप में उदय हुए। दुख है इसका मतलब हमारा ही कोई न कोई पाप कर्म उदय हुआ, उसका फल अब लगा। क्योंकि बीज कब बोते हैं, फल कब लगता है? बीज बोने में और फल लगने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे ही कर्म अभी आप करते जाते हो और उसका फल पीछे पीछे आता है। तो रोपे बिरवा का आम कहाते हो। यदि आपने खोटा काम किया और चाहते हो कि सुख मिल जाए, आग का बीज रोपा और चाहते हो कि आम खाने को मिल जाए, मिलेंगे क्या? नहीं ना मिलेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सारे जो है ना कर्म, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, ये सारे आपको फल भुगताते हैं, भुगताए बिना नहीं रहते। लेकिन हमको ज्ञान नहीं होने के कारण हम हंस हंस के कर्म कर लेते हैं। महाराज कह रहे हैं हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त क्या करता है? गुप्त रूप से आपके चित्त में ही बैठा रहता है और आपके चित्र सब खींचता रहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा ना, वो सब चित्र आपके खींचता रहता है। और फिर जब कोई चोरी करता है तो उसको रिप्ले करके देख लेते हैं कि किसने चोरी की, पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही चित्रगुप्त क्या करता है? ऐसे ही चित्र खींचता रहता है। और फिर भुगताने का समय आता है, तब चित्रगुप्त कहता है देवे मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, कहो बताओ तुम्हारो कौन है सेन, कहे जम सुनावे बैन। ऐसा जमराज जब उसकी अदालत में जाते हो, आपका हिसाब किताब होता है,
तब ऐसे वचन कहता है, क्या कहता है कि भाई आप बताओ तुम्हारा बचाने वाला कौन है। आपने हंस हंस कर तो सारे कर्म कर लिए थे, होशियारी में, चतुराई में, कि भाई कोई देख नहीं रहा है मैं कर लेता हूँ। लोगों को आपने वो ठगा, अपने स्वार्थ के लिए कितने दुख दिए, कितने तकलीफ दी, लेकिन वो सब का भुगतान वापस धर्मराय करवाता है। एक भी कर्म आपका किया हुआ एड़ा नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। शुभ किया तो शुभ कर्म और अशुभ किया तो अशुभ कर्म, और आपका किया हुआ कोई दूसरा भी नहीं बोलता। करसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य और पाप, क्या बेटा क्या बाप। बोले बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा, बाप करेगा तो बाप भुगतेगा। तो जो कर रहा है उसको भरना पड़ेगा। मतलब यदि आप किसी भी काम के कर्ता बनोगे तो उसके भोक्ता आपको बनना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें, कैसे करें? काम ही नहीं करें क्या? महाराज कह रहे काम करो। काम करना आपको बंद नहीं करना है। महाराज ने युक्ति बता दी, करनी करे निकर्म रहे ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाई। सब काम करो, कोई काम नहीं छोड़ना, न घर का छोड़ना, न दुकान का छोड़ना, न ऑफिस का छोड़ना, न धंधे का छोड़ना, सब काम करो, लेकिन सब उसके काम के परिणाम से आप मुक्त हो जाओ, निक्रम हो जाओ। यानी आपका जो काम है वो निष्काम हो जाए। निष्काम कैसे होगा? कि उस काम को करने के पीछे आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई वासना नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई आशा नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, आपका कोई मनोरथ नहीं होना चाहिए, आपकी कोई मनोकामना नहीं होनी चाहिए, आपका कोई संकल्प नहीं होना चाहिए, आपका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन फल पाने के लिए आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है क्या? नहीं होता नहीं। तो काम करो, काम करने की मनाही नहीं है, लेकिन काम आपका निष्काम होना चाहिए। उसमें सकामता यानी उसमें इच्छा वासना ना आ जाए। तो कुछ भी काम करते हैं बिना वासना के किया हुआ कर्म आपके बंधन का कारण नहीं है, आपकी मुक्ति का कारण है। तो अब राम राम भी करना तो क्या इच्छा को लेकर करना कि मेरा मोक्ष हो जाए, ये इच्छा रखनी कि नहीं रखनी? अच्छी है कि नहीं है इच्छा रखना? आप बताओ। राम राम भी करना है तो हमारे मोक्ष की इच्छा लेके करना है कि बिना इच्छा के करना है? बिना इच्छा के। मोक्ष की इच्छा लेके करोगे तो वो भी इच्छा होगी, फिर समझो मोक्ष नहीं हुआ तो दुखी होगे। तो क्या करना? राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो ताई बिलट सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे। आप तो पूर्णतया उनके प्रति समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ। राम तो अंतर्यामी है ना, वो तो सब जानते हैं क्या करना है। आप जबरदस्ती इच्छा करके उसका विरोध कर रहे हो, राम का विरोध कर रहे हो, ऐसा करना वैसा करना। ऐसा ऐसा सोचते हो ना, या नहीं सोचते हो? ये हमारे मन माफिक हो जाए, सोचते हो ऐसा? और नहीं होता तो मन माफिक फिर क्या होता है? दुखी होते हो। तो फिर क्या करना है? जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 कहिए, तो उसकी रजा में आप राजी हो जाओ। जो वो कर रहा है, जो उसने किया अब तक, क्या किया? अच्छा किया। अभी जो भी कर रहा है अच्छा अच्छा, आगे जो करेगा अच्छा करेगा। तो आपको भूत की और भविष्य की दोनों की चिंता करनी कि नहीं करनी? नहीं करनी। चिंता करोगे तो दुखी होगे। तो चिंता कोई करनी ही नहीं है, अपने को तो क्या करना है? राम राम करना, भजन करना है, सुमिरन करना है, बिना किसी चाहना के। यानी मोक्ष की इच्छा भी मत करना। मोक्ष की इच्छा भी एक बंधन है।
उसमें भी बंध जाओगे, अटक जाओगे और मोक्ष नहीं होगा। वो भी इच्छा करोगे, तो वो इच्छा भी अपने भीतर नहीं रखते हुए राम राम वो सारी इच्छा छूटेगी तभी मोक्ष होगा। एक इच्छा भी रह गई ना मोक्ष की, तो भी मोक्ष नहीं होगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो वो इच्छा भी हमारे भीतर से छूट जाए तो आप आज ही मुक्त हो और अभी मुक्त हो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज को समाज। अनंत जन्मों से बिगड़ी क्यों है हमारी? क्योंकि हम इच्छा करते हैं और वो काम इच्छा करते जो पूरा नहीं होता, वो हम बिगड़ जाता काम। तो हम अपने आप को बिगड़ा हुआ मानते कि सारे काम तो बिगड़ गए हमारे। तो उस बिगड़े हुए कामों को सुधारने का मौका आज, लेकिन आज में तो रात के 12 बजे तक का समय है। तारीख तो रात को 12 बजे चेंज होगी ना, लेकिन क्या कहना है तुलसीदास जी महाराज, अब ही सुधर सकती है तुरंत, यदि आप राम जी को समर्पित हो जाओ, यानी उसकी रजा में आप राजी हो जाओ। यानी आपको जैसा वो कर रहा है हर हाल में मस्त रहना है, प्रसन्न रहना है, मुदित रहना है, दुखी होना ही नहीं है। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? या दुखी होना है, जैसी परिस्थिति अनुकूल भी आएगी, परिस्थिति प्रतिकूल भी आएगी, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। परिस्थिति सारी ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो परिस्थितियां आती रहती है, जाती रहती है, और सुख भी हमेशा नहीं रहता है और दुख भी हमेशा नहीं रहता है। दुख भी चला जाता है और सुख भी, जो समय के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसे समय ही खा जाता है। तो सुख भी समय से आया, टाइम से आया। आपकी ग्रह दशा अच्छी चली तो समय सुख आ गया, और वो ग्रह दशा चली गई तो फिर क्या हो गया? दुख आ गया। तो समय के अधीन है सुख और दुख। तो सुख सपना, क्या कहा महाराज ने? सुख सपना। सुख क्या है? सपना है। जैसे रात में सपना आता ना सोने के बाद, और सुबह जागते हो, रात को सोए तब लॉटरी लग गई थी सपने में 1 करोड़ की, और सुबह जागे तब क्या हो गया? कुछ नहीं, तो सपना था। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि जो सुख आपको मिल रहे ना अभी संसार में, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, ये सारे सुख कैसे हैं? सपने के समान। सपने के समान मतलब असली नहीं है, मृग जल है। रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है और वो दूर दृष्टि करके देखता है तो सूरज का जो प्रकाश होता है रेत पे पड़ता है, वो पानी की तरह दिखता है, और हिरण उस पानी को पीने के लिए वहां तक की दौड़ लगाता है, और वहां जाता है तो देखता है कि ये तो पानी है ही नहीं। फिर आगे देखता है, आगे देखता है तो उसे आगे पानी नजर आता है। चलो भाई वहां तक चलो, यहाँ नहीं मिला तो कम से कम पानी आगे होगा, वहां जाकर अपनी प्यास तो बुझाएंगे। तो वो वहां तक दौड़ लगाता है। ऐसे दौड़ लगाता गर्मी में 45-47 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तान में दौड़ लगाता सुबह से शाम तक प्यासा ही हिरण अपने प्राणों को छोड़ देता है। ऐसी स्थिति कह रहे हमारी हो रही। हम शब्द को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, 5 विषयों के सुख को, शरीर के सुख को, संसार के सुख को, इंद्रियों के सुख को सच्चा मानकर दौड़ लगा रहे इसके पीछे हिरण की तरह, क्योंकि हमको सुख दिख रहे हैं। हिरण को भी तो दिख रहे थे तभी तो दौड़ा, बाकी थोड़ी दौड़ता वो। तो हमको भी दिखते हैं इसलिए दौड़ते हैं। लेकिन जब सुखों के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये सुख तो क्षणिक था, नाशवान था, थोड़ी देर का था, और सुखों के दुख में बदल गए। सुख होता है भी वास्तव में तो रहता ना हमेशा, नहीं रहता। सुख वास्तव में होता तो रहता, चला गया मतलब वास्तव में सुख नहीं था और केवल दिखाई दे रहा था। इसलिए क्या था? सुख सपना। सुख तो क्या है? सपना है। तो इस सुख के लिए, जो सपने का सुख है, उसके लिए अपने को आसक्त रहना है, दुखी रहना है, परेशान रहना है, रहना है या नहीं रहना? नहीं रहना। समझ आ गई सबको? सुख सपना
और करे दुख बुदबुदा। ये दुख भी जो है ना क्या है, बुदबुदे की तरह, थोड़ी देर आता है और थोड़ी देर बाद मिट जाता है। क्योंकि सुख को भी काल ने पैदा किया, काल ही खा जाता है, और दुख को भी काल ने पैदा किया, वो भी काल खा जाता है। तो सुख सपना, दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। मेहमान कितनी देर ठहरते हैं? हम मेहमान के रूप में आए, कितनी देर ठहरेंगे यहाँ पर? चले जाएंगे ना वापस 2-4 घंटे बाद। कोई रुकेगा तो 2-4 दिन रुक जाएगा, ज्यादा कितना देर रुकेगा? फिर तो चला जाएगा ना। अरे दोनों है मेहमान, और सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। जो भगवान ने भेजा है, सुख भी भेजा है तो उसका भी स्वागत करो, दुख भी भेजा है तो दुख की भी बलिहारी है कि कम से कम भगवान की तो याद आई दुख में हमें। क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको कर्मों में, करनियों में विश्वास नहीं करना है। आपको किसमें विश्वास करना है? राम में। ये राम का नाम जो सदगुरु देते हैं कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम के नाम के सुमरन के बिना जो कुछ भी आप करते हो वो सब आपको कर्म मानता है, शुभ या अशुभ। और शुभ कर्मों का फल अभी बताया था कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। शुभ कर्मों का फल तो स्वर्ग में, देवता आदि लोगों में, ऊंचे स्थानों पर प्राप्त होता है। और वहाँ जो देवता विराजमान हैं स्वर्ग में, वो कह रहे हैं, वो अरदास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? अहो प्रभु, क्योंकि उनको आगे की सूझ रही है। देवताओं को तो आगे की सूझती, हमें तो नहीं सूझती। हमें तो पता नहीं चलता आगे क्या होने वाला है, लेकिन देवताओं को तो पता चलता है। पता चलता है देवताओं को, तो वो तो आगे की देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो उनको पता चल रहा है कि हमारे सारे पुण्य खत्म हो रहे हैं, हमको वापस मृत्यु लोक भेजेंगे। तो इसलिए वो अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से। कह रहे अहो प्रभु मानव तन दीजिए। और कहाँ देना? भरतखंड के माई। और हम क्या करेंगे वहां जाकर? केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। और हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे वहां जाकर? केवल्य की भक्ति करेंगे। अब केवल्य का मतलब क्या होता है? केवल्य कहते किसे हैं? केवल्य कौन सी चिड़िया का नाम है? जानते ही नहीं हम केवल्य को। अभी भक्ति तो केवल्य की कर रहे, लेकिन केवल्य को नहीं जानते। केवल का मतलब होता है एक, ओनली एक। एक के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। और वो एक कौन है? मेरे से अलग है वो एक है, या मैं ही हूं वो जो केवल है? मेरे से अलग है वो केवल्य है, या मैं हूं जो ही केवल है? कौन है बताओ? आप बताओ। अलग है तो दो हो गए ना, एक आप हो गए, एक वो हो गए, तो फिर केवल्य कहाँ रहा? दो हो गए। आप हो जो ही केवल्य, ये बात सही। अलग हो गए तो दो हो गए ना, केवल्य कहाँ रहा? द्वैत हो गया, केवल्य रहा ही नहीं ना। केवल्य का मतलब एक, एक के सिवाय दूसरा कोई बचे नहीं, तो केवल्य। एक के सिवाय आपको दूसरा नजर आ रहा है तो दूसरे से आपको राग भी होगा, दूसरे से द्वेष भी होगा, तेरी मेरी भी होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, सब होगा दूसरे से। तो दूसरा दिखते ही, और जब दूसरा नजर ही नहीं आवे, एक ही नजर आवे, तो किसके साथ राग करोगे, किसके साथ द्वेष करोगे, किसके साथ तेरी मेरी करोगे, किसके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे? क्या करोगे? हाँ, कुछ कर पाओगे जब एक के सिवाय दूसरा नजर ही नहीं आ रहा है? यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा। सब जगह राम ही, मुझ में तुझ में सब में एक ही दिखे, वो केवल्य। एक के सिवाय दूसरा नजर आ गया तो द्वैत हो गया, अद्वैत नहीं रहा, केवल्य नहीं रहा। ज्ञान केवल्य का खो गया दूसरा दिखते ही। और दूसरा जहां मिट गया, जहां दूसरा मिट गया, केवल एक बचा। यानी सब मिटने के बाद जो रहता है वो केवल्य।
सब मिटने के बाद, यानी जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप को किसी की अपेक्षा नहीं है। आपका स्वरूप कैसा है? केवल कैसा है? श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। किसी अमोलक वस्तु बताइए सदगुरु ने केवल्य को, स्वरूप को, सत को, अविनाशी को, रहने वाले राम को, कि वो श्वासों के बिना भी है। आप श्वासों के बिना रहते हो क्या? नहीं रहते हो? रहते हो नहीं रहते हो? श्वासों के बिना आप रहते हो क्या? नहीं रहते हो? रहते हो? बताओ बताओ। नहीं रहते हो? हाँ, श्वासों के बिना तो आपका शरीर नहीं रहता, आप तो रहते हो। आपका शरीर माया का बना हुआ है, आपका शरीर असली नहीं है, नकली है, ये रचा हुआ है, रचना में आया हुआ है। इस शरीर को श्वासों की जरूरत है, आपको श्वासों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है श्वासों की। इस शरीर से पहले भी आप थे कि नहीं थे? बताओ मुझे कोई। इस शरीर के बाद भी आप रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे। तो ये शरीर तो आपने कपड़े की तरह पहना हुआ, आप इसे उतारते रहते हो, बदलते रहते हो, खराब हो जाता है तो डिस्कार्ड कर देते हो, नया कर लेते हो। तो आप मरते कहाँ हो? मरते हो क्या? मरते हो? कौन मरता है? तो आप आत्मा हो कि शरीर हो? ये बताओ, आप क्या हो? आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा हो ना, शरीर तो नहीं हो ना। शरीर हो तो मरोगे, और जीव हो तो आवागमन में जाओगे, आओगे। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन करता है। और यदि आप एक शुद्ध चेतन सत्स्वरूप आत्मा हो तो न तो वो सत्स्वरूप आत्मा मरती है और न सत्स्वरूप आत्मा आवागमन करती है। यानी सत्स्वरूप आत्मा एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में भी नहीं जाती है। वो बोले कहाँ रहती है वो सत्स्वरूप आत्मा? हमें मिल जाए। कहाँ रहती है? बताओ बताओ, कहाँ रहती है वो सत्स्वरूप आत्मा? अमरलोक में। तो अमरलोक कहाँ है? अरे महाराज कह रहे सब सतलोक माई है और सतलोक सबके माई है। माया मोह से उड़जिया कांते सूझे नाई। क्या कह रहे? वो सब अमरलोक में ही बैठे हैं। अभी यहाँ जो बैठे ना, सब अमरलोक में बैठे हैं। करने से नहीं मिलेगा। महाराज कह रहे करनी किया कशा वो काया सफलदायक दीना। करने से नहीं मिलेगा, करोगे तो आप उससे दूर हो जाओगे। हाँ, भजन सिमरन आपको अपने स्वरूप की याद के लिए करना है, कोई कामना को लेकर नहीं करना है। हाँ, तो भूल गए आप इस बात को। तो भजन आपकी भूल सुधारने के लिए। क्या कह रहे हैं? सब सतलोक माई हैं और सतलोक सबके माई हैं, लेकिन माया मोह से उलझिया ताते सूझे। सूझ नहीं रहा, बस इतना ही कमी। आप सब अमरलोक में हो, यहाँ से अमरलोक दूरा नहीं है, छेटी नहीं है। आपका तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन वो सत्स्वरूप परमात्मा इससे भी अधिक नजदीक है। लेकिन सदगुरु से सूझ वाली आंख, ज्ञान वाली आंख नहीं मिलने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इन चरम चक्षुओं से वो परमात्मा दिखाई नहीं देता है। उसके लिए क्या चाहिए? दिव्य नयन चाहिए। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे। कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। जब सदगुरु की कृपा से हमारे भीतर ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, ब्रह्म चक्षु खुल जाते हैं, तो हमें अखंडित रूप से सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देने लगता है। सिया राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मनवो चमर करे मनमाही, जहां देखूं तहां सतगुरु साई। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तू ही तू है, तेरे सिवाय और कोई दिखता ही नहीं मुझे। ऐसे ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, सुख चक्षु हमारे भीतर खुल जाए, बस इतनी सी ही देर है परमात्मा को पाने में, इससे अधिक समय नहीं लगता है।
परमात्मा को पाने के लिए समय नहीं लगता। इस उंगली को इस उंगली से मिलाने में देर लगेगी, इतनी देर लगेगी एक क्षण, लेकिन आपको परमात्मा मिलने में इतनी देर भी, क्योंकि आप खुद ही हो परमात्मा। खुद को खुद से पाने में देर लगेगी क्या? आप परमात्मा से अलग हो ही नहीं ना, आप तो मानते हो अलग, भ्रम है आपके अंदर। आप परमात्मा होते हुए भी जीव बने हुए, किसके कारण से? अज्ञानता के कारण से। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार, मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या अपार, बहा गया की लाज हो सुन साई भरतार। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज रखो हे साई है भरतार। मेरे में भोड़प है, नादानी है, नासमझी है, अज्ञानता है, इसके कारण से मैं आन के साथ लग गई। आन क्या है? शरीर आन है, ये संसार आन है, अनात्मा जितना भी है इस आत्मा के बिना वो सब आन है। तो मेरी नासमझी से, मेरी नादानी से मैं परमात्मा होते हुए भी मैं क्या बन गई? जीव बन गई। और जीव बनकर आवागमन कर गई, और जीव बनने के कारण मैं देह बन गई, और देह बनने के कारण मैं अपने आप को मरण धर्मा मानती। मैं वास्तव में तो मरती नहीं हूं। मेरा जो स्वरूप है वो अविनाशी है, वो अनंत है, वो अपार है, वो अगाध है, वो अमाप है, वो अथाप है। उसका बोध बताते सदगुरु कि अगाध का बोध करो आप। इसके लिए महाराज ने अगाध बोध ग्रंथ ही लिख दिया पूरा। उस अगाध का बोध जब तक नहीं होगा तब तक आप अपने आप को शरीर ही मानोगे और मरोगे। जो अपने आप को शरीर मानेगा वो पक्का ही मरेगा, और जो अपने आप को जीव मानेगा वो पक्का ही 84 में जाएगा। और जो सदगुरु के ज्ञान को पाकर, सदगुरु की कृपा को पाकर जिसने अपने स्वरूप को खोज लिया, यानी अपने स्वरूप को पा लिया, वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, निशंक हो गया, निडर हो गया, निर्दोष हो गया, निर्विकार हो गया। क्योंकि आपका स्वरूप निर्विकार है, आपका स्वरूप अलेप है। आपके स्वरूप में कोई किसी भी चीज का सुख और दुख नहीं। सुख दुख कहाँ है फिर? आपके स्वरूप में तो कोई सुख दुख नहीं, फिर सुख दुख किसमें है? सारे हैं शरीर में। शरीर में तो रोग होता है। हाँ हाँ, कहाँ आ रहे हैं सुख दुख? सब आपकी आत्मा में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? आपकी आत्मा में आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं। तो आप मन से ही दुखी हो रहे हो और मन से ही सुखी हो रहे हो। आप अपने से अमीर को देख लेते हो जिसके पास 100 तोड़ा है, मेरे पास तो 10 तोड़ा ही है, दुखी हो जाते हो? होते हो कि नहीं होते हो? और आपके पास 10 तोड़ा है और एक गरीब को देख लेते हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, सुखी हो जाते हो। हाँ, उसके पास कुछ नहीं, देखो मेरे पास कम से कम 10 तोड़ा तो है। तो आपके 10 तोड़े में फर्क नहीं पड़ा, आपके पास 10 तोड़ा है जो है। आपने देखा आपके मन से अमीर को तो दुखी हो गए, और गरीब को देखा तो सुखी हो गए। तो आपके सुख दुख आपके मन से थे, या सोना बढ़ गया आपके पास, या घट गया? तो सुख दुख सारे आपके मन के। और महाराज कह रहे हैं कि आपको मन के एरिया से बाहर होना। कह रहे मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा होई। जिसको परम पद पाना है, परम धाम पाना है, आनंद पद पाना है, केवल पद पाना है, तो अपने मन को मार लो। पर हम तो सब हमारे मन की कराना चाहते हैं। हमारे मन की हो जाती तो हम क्या हो जाते हैं? राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हमारे मन की हो जाती, और मन की नहीं होती तो दुखी हो जाते। तो सुख दुख सब आपके मन के हैं। आपकी आत्मा में कोई सुख नहीं है और आपकी आत्मा में कोई दुख नहीं है। तो यदि आपको सुख दुख से परे होना है तो आपको कहाँ पहुंचना है? मन से हटकर आत्मा में पहुंचना। आज ही पहुंचा दे।
या बाद में जाना है? किसी को बाद में जाना हो तो बता दो, या आज ही जाना है? अभी जाना है, तैयार है सब जाने के लिए हमारे लोग में। तो ऐसा सौदा महाराज कह रहे हैं, ज्ञान का अपने हृदय में बसा लो। जो बात महाराज कह रहे हैं, ये जो ज्ञान कह रहे हैं, ये अमृत के समान है और ये अमर कर देने वाला ज्ञान है। अमृत नीका केवे सब कोई पण पिया बिना नामा अमर न हो। जब तक आप इस अमृतमय ज्ञान को कानों के द्वारा पी न लो, कान से बिना, मुंह से नहीं। ज्ञान को किससे सुनते हो? कान से सुनते हो ना। और इस कान से सुनकर इस कान से निकालना है नहीं, क्या करना है? अंदर ही रख देना है। हाँ, तो आपके हृदय में इस ज्ञान को बाहर निकलने मत देना दूसरे कान से, क्योंकि दो कान है ना, आर पार हो जाता है इधर से इधर। तो दोनों से जाने दो अंदर, और अंदर हृदय में ही इसे उतारना। तो जब हृदय में ज्ञान आपका उतर जाएगा, हृदय में आपका ये ज्ञान अंकित हो जाएगा हृदय की पाटी पर, तो भूल नहीं पड़ेगी। ये भूल जाते हो, सुमिरन नहीं होता है, याद नहीं होता है, ऐसा ज्ञान, इसके कारण से दुख आते हैं। अज्ञानता के कारण दुख है। क्या कह रहे महाराज? सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरी सिंधु जल जुदी से दर्पण माई। सुख और दुख किसके हैं? सब अज्ञान के, भ्रम, इल्यूजन, झूठ। इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि उमा कह तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ऐसे लोग अभागे हैं जिन्हें भाग्य से तो मनुष्य शरीर मिला, और ऐसे सत हरि के भजन को, सतराम के सुमरन को, अविनाशी राम के सुमरन को छोड़कर, सस्वरूप राम के सुमरन को छोड़कर, उसकी याद को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर से सुख चाहते हैं, संसार से सुख चाहते हैं, इंद्रियों से सुख चाहते हैं, वस्तुओं से सुख चाहते हैं। तो ऐसे अभागे हैं, भाग्यशाली अभागे हैं। तो सत हरि के भजन का सहारा लो, और सच्चा सुख भी यही मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख आपको मिलेगा ही, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष ने। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसे नाम का सुमरन सतत रूप से आपको करना है, ताकि आपका मन से, एरिया से आप बाहर हो जाओ। एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी उनके बहुत धंधे थे, व्यापार थे, देश विदेश में फैक्ट्रियाँ थी। तो उनको एक गाँव के बाहर गए थे, तो उनको एक जिन्न मिल गया, भूत मिल गया, जिन्न। तो बोले, जिन्न को बोला कि तू क्या कर सकता है? तो बोले, आप बोलो जो कर दूँ, बस मेरी एक शर्त, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ न कुछ काम चाहिए। यदि आप मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। सेठ जी बोले, यार हमारे तो देश विदेश में व्यापार है, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, इतने सारे धंधे हैं, कोई ना कोई काम पे इसको लगा के रखेंगे। अपने को फ्री का नौकर मिल गया, और क्या चाहिए, अपन इसके सहारे आगे बढ़ जाएंगे, सोचा सेठ जी ने। बोले ठीक है, डील पक्की, अपनी सौदा पक्का। हमारे पास इतने काम है, हमारे पास काम का कोई अंत नहीं है, हम तुम्हें काम आगे से आगे बताते रहेंगे, अड़ाते रहेंगे। अब वो तो ठेरा जिन्न जो काम बतावे चुटकियों में कर दे, उसके लिए क्या करें, फटाफट फटाफट करके आ जाए, आके सामने बैठ जाए। सेठ जी आगे का काम, आगे का काम, नहीं तो अब सेठ जी को तकलीफ हो गई, ये तो परेशानी हो गई। बोले कहाँ उलझ गए अपन इस जिन्न से, भूत से, ये तो मेरे को खाने को तैयार है। तो
तो सेठ जी चल के गांव के बाहर कुटिया में संत विराजे थे, उनके पास गए, बोले ऐसी ऐसी मुश्किल हो रही है, क्या करें? तो संत ने बोला कि देख, तेरे घर के बीचों बीच एक खंबा है, और इस जिन्न को बोल, भूत को बोल कि तू इस खंबे पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, उसको ये काम सोचते हैं। तो वो उसके काम में लग जाएगा, तो आराम से मस्ती से मुक्त होके रहे, इसके दुख से तकलीफ से मुक्त हो जा। तो सेठ जी ने वही किया, आए जिनको बोला कि देख तू इस खंबे पे चढ़ उतर, ये काम कर और मेरे को छुट्टी दे, ताकि मैं फ्री होके भगवान का सुमिरन कर सकूं। और तू कोई ना कोई काम मांगता रहेगा तो तेरे को काम देने के लिए मैं बिजी रहूंगा, और नहीं तो तू खाने को तैयार है ही, मेरे को खा ही जाएगा। तो वो जिन्न कौन था, वो भूत कौन था, किसी को पता है? हाँ, कौन था? हाँ, अपना ही मन। ये अपना ही मन जिन्न है, भूत है। इसको कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए, इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। ये हचलिया ठाला नहीं बैठ सकते। तो बोले क्या करें इसको? तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि इसको आप राम राम में लगा दो। और ये पवन का खंबा नासिका से लगाकर नाभि तक आपके गट में ही है, आपके घर में ही है खंबा एक लगा रखा है, जो नासिका से लगाकर नाभि तक है, नाभि से लगाकर नासिका तक। आपके श्वास नाभि से उठते और नाभि तक बैठते हैं। तो इस खंबे पे इस जिन्न को, भूत को, मन को श्वासों में ध्यान लगाओ, चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो, तो इसको काम मिल जाएगा और ये मन मर जाएगा, यानी ये ठंडा हो जाएगा। आपको शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में भटकाएगा नहीं। तो आप आराम से निश्चिंत होकर भजन कर सकते हो और परमात्मा का अनुभव कर सकते हो। आप संसार में उलझोगे नहीं, फंसोगे नहीं। ऐसा अद्भुत विलक्षण सौदा सदगुरु में बता रहे हैं। तो ऐसा सौदा अपने को ले लेना है, कितना महंगा मिले तो लेना है, कितना पैसा खर्च करे तब लेना है। शीश दिया, हाँ, तो भी सस्ता जान कह रहे हैं कि यदि अपना सिर देने से भी यदि सदगुरु का ज्ञान मिल जाए ना, तो समझो कि सस्ता मिल गया। तो अपने को शीश तो देना ही है, ज्ञान लेना है तो शीश नहीं दोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, अपनी चतुराई लगाओगे, अपनी होशियारी लगाओगे, तो सदगुरु का ज्ञान आपकी बुद्धि पर विवेक के रूप में जगेगा ही नहीं। तो आपको शीश तो लाकर देना ही नहीं, उतारना ही यहाँ पर। अपनी होशियारी, अपनी चतुराई जो भी है, अपनी इच्छा, अपना द्वेष, अपना राग, सब यहाँ लाकर चढ़ा दो। सदगुरु को यही चाहिए, सब यहाँ लाकर चढ़ाओ और ये ज्ञान ले लो। तो क्या ज्ञान दे रहे? सौदा अगर चलिया जीव सोदे, और कहाँ है? बर्फखंड में आया और कह रहे कहीं तो कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ठकाया। तो यहाँ पर आप सौदा बसाने आए हो, व्यापार करने आए हो, धंधा करने आए हो, कमाई करने आए हो। और कहाँ आए हो? बर्फखंड में। जिसकी इच्छा कौन कर रहे हैं? देवता, स्वर्ग में बैठे। और देवता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सुख भी स्थिर नहीं है और हमें जाना ही है, तो कम से कम ऐसी जगह जाएं जहाँ से हम मुक्त हो जाएं, बंधन से रहित हो जाएं। और देवता कह रहे हैं कि पहले भी हम थे यहाँ पे नरदेही में, लेकिन हमने ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचय। क्या किया फिर? जब तब व्रत यज्ञ आदि किए और स्वर्ग लोक सुख पंचे। हमने ये इच्छा की और ये इच्छा को लेकर, इस निमित्त को लेकर, इस संकल्प को लेकर हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, तीर्थ किया, उपवास किया, दान किया, पुण्य किया, सब काम किए हमने। उन सब कामों का फल हमें स्वर्ग के रूप में मिल गया। यहाँ आके भी देख लिया कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है, यहाँ के सुख भी हमेशा रहने वाले नहीं है, ये भी घुटने वाले हैं, जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें भी अब वापस नरदेही देना, क्योंकि पिछली बार तो हमारे भूल पड़ गए थे। लोग जो कर रहे थे वही हमने किया, क्योंकि सदगुरु मिले नहीं थे ऐसे ज्ञान बताने वाले। लेकिन अब तो मिले हैं ना, तो सूझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुजन।
अरे भाई, ऐसे शब्दों को सुनकर भी आप गाफिल हो, करने क्रिया में उलझे हो, सुख दुख में पड़े हो, क्यों नहीं अपनी गाफिलता को मिटा देते हो? ये समझ लो कि कोई भी करनी क्रिया मुझे सुखी नहीं कर सकती, कोई भी वस्तु मुझे सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि सबके अंदर दुख ही छिपा है। सुख का अंतिम चढ़ा दुख में लगा हुआ है, सुख अकेला नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। आप कहते हो कि मेरे को तो केवल सुख सुख मिल जाए, चित्त मिल जाए, सिक्का तो लेना चाहते हो, लेकिन दोनों साथ ही आते हैं। कह रहे हैं सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। आप सुख चाहोगे तो दुख न चाहते हुए भी आएगा, दिन उगेगा तो रात आएगी, और जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा। तो क्या करें, अजन्मे को प्राप्त कर लो, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। वो अजन्मा कौन है? आपका स्वरूप। आपका स्वरूप अजन्मा है, वो कभी जोनी में आया ही नहीं, वो कभी जन्मा ही नहीं। ऐसे अजन्मे स्वरूप को जब तक आप उसका बोध नहीं करोगे अपने अंदर, तब तक ये काल की फांसी में पड़े रहोगे। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भवत्रास। ये भवसागर की जो त्रास है, भवसागर के जो तीनों प्रकार के ताप हैं, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, वो आत्मा का तात्पर्य जीवात्मा से। तो ये जितने भी तीनों ताप है वो बिना सद्गुरु के ज्ञान की महर के नहीं छूटे। जैसे ही सद्गुरु के ज्ञान की महर हुई, आपके ऊपर कृपा हुई, और सद्गुरु के ज्ञान का विवेक आपकी बुद्धि पर जग जाता है। और ये विवेक कहाँ मिलता है? बाजार में कहीं मिलता है? पैसा खर्च करने से मिलता है? पैसा खर्च करने से मिलता होता तो सब सेट लोग खरीद लाते पहले, हमारे तो हाथ ही नहीं लगता। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारी बुद्धि पर विवेक नहीं जागता है, और बिना राम जी की कृपा के हमें ये पता नहीं चलता। यानी संत सद्गुरु केवली भगवंत हमें बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलते हैं। राम जी की कृपा होती है तभी हमें संत सद्गुरु केवली भगवंतों का ज्ञान सुनने को मिलता है। यानी राम जी हमारे ऊपर विशेष दयावान हो, कृपावान हो, विशेष हमारे ऊपर कृपा करे, तब हमारे चरण सत्संग की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो हमारे चरण 2 दिन पर दौड़ते रहते हैं काम में। घर की धांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से थके भरी का उदर पशु संज्ञा या पाई। नर होते हुए भी पशु के समान हम जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं, खाने पीने सोने में। जो कार्य पशु करता है वही कार्य हम करते हैं, तो क्या अधिक किया पशु से? तो बोले नर संज्ञा किसमें? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते रामई सिमरे, सूता हुई अभ्यास। कह रहे जब तक आप जाग रहे हो तब तक राम का सिमरन आपसे होता है, राम याद, और सोने के बाद भी ये अभ्यास छूटे नहीं। यानी वो याद आपकी भीतर में इतनी हृदयस्थ हो जाए, अंदर उतर जाए कि आप भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, एक पल के लिए भी परमात्मा को बिसरो नहीं। क्योंकि आप गर्भ में थे ना, तब ये कोल करके आए थे, वचन दे के आए थे। क्योंकि उस समय दुख बहुत अधिक था, गर्भ का दुख जैसा कोई दुख होता ही नहीं, गर्भ के जैसा नरक और कोई होता ही नहीं। तो सब अपन भोग के आए उस गर्भवास के दुख को, लेकिन क्या हम भूल गए? तो सद्गुरु याद दिलाने कि गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुनूं तुझ। हे साईं परमात्मा, मैं तुझे 8 प्रहर यानी 24 घंटे तुझे याद करूंगा।
लेकिन हम बाहर आते ही माया की हवा लगते ही, माया में पड़ते ही अपने सस्वरूप सतराम को, परमात्मा को, अविनाशी को भूल गए और हम अपने आप को मरण धर्मा मानकर, शरीर मानकर जीने लगे और शरीर के सुखों का ही उपाय करने लगे। अपने स्वरूप को भूलने के कारण, सत को भूलने के कारण, अविनाशी को भूलने के कारण हम मरने वाले बन गए। और जैसे ही सद्गुरु आपको अविनाशी स्वरूप की याद दिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि देही तो मैं हुई नहीं और जीव तो मैं हुई नहीं, मैं तो एक सस्वरूप परमात्मा ही हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीवात्मा है वो किसका अंश है? ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश, अविनाशी का अंश। तो अविनाशी का अंश अविनाशी होता है कि नाशी होता है? अविनाशी होएगा अविनाशी का अंश। उसी का स्वभाव हमारे अंदर आया है। ये प्रकृति जो बनी हुई है वो माया की बनी हुई है। ये मन जो बना हुआ माया का बना हुआ है। ये शरीर जो बना हुआ माया का बना हुआ। माया का स्वभाव क्या है? दिखती है पर होती नहीं। माया से रचित है सब कुछ। लेकिन आप अविनाशी हैं, आपका स्वरूप अविनाशी है। उस बात को जानो, उस बात को समझो। जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक काम बनने वाला नहीं। इसलिए महाराज का प्राणिया समझन सिमरो राम। समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है इस ज्ञान को। जब तक ये ज्ञान आपके समझ में नहीं आएगा, जब तक राम आप खुद न बन जाओगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तब तक कोई न कोई दूसरा आपके जीवन में सुख दुख देने के लिए बना रहेगा। और सबसे बड़ा सुख दुख देने वाला आपका खुद का मन ही है, दूसरा कोई नहीं है। दुश्मन कौन है? आपका मन ही दुश्मन है। दुश्मन। जब आपका मन दूषित हो जाता है तो आप दूसरे के अंदर किसी के प्रति आपके दूषित भाव आ गए तो वो आपका दुश्मन हो गया। नहीं हुआ तो आप मन से ही हुआ ना दुश्मन आपके। और मन में अच्छे भाव आ गए तो मित्र हो गया। तो आपका मन ही दुश्मन होता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपके मन में ही बैठा है, आपका मन ही है। तो मन को ठीक करने का क्या उपाय? मन की वासना को मिटाने का क्या उपाय? कह रहे भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। दूसरा और कोई उपाय नहीं है आपकी मन की वासना को मिटाने का। मन के संकल्प विकल्प को, मन की कामना को, मन की चाहना को, मन की इच्छा को, मन इच्छा को मिटाने का और कोई उपाय नहीं। कह रहे भजन किया सु कर्म कटेला। और कितना समय लगेगा? कटे पलक के माया। एक पल में कट जाते हैं भजन करने से। अरे सन्मुख होई जीव हुई जब ही जन्म कोटि नासे ही सके। जब जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के अब पाप कर्म सब नाश को प्राप्त हो, उसमें से एक भी नहीं बचता। जब एक भी नहीं बचे तो फिर धर्मराय क्या करेगा? धर्मराय लेखन धर मेले पाप पुण्य खत आड़िया। जब हिसाब आपका नक्की चक्की हो गया तो चिट्ठी को क्या करते हो? भाई खाते को क्या करते? खत्म, फाड़ो, खत्म, हिसाब नक्की चक्की। तो जब आपका स्वरूप का जब आपको बोध हो जाता है, समझ आ जाती है स्वरूप की, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, स्वरूप के विज्ञान में आप ज्ञान से प्रविष्ट हो जाते हो, तब जाके आपके सारे कर्म कटते हैं। संचित भी, प्रारब्ध भी और क्रियमान, सब प्रकार के कर्म कट जाते हैं। कोई कर्म नहीं बचता। बोले संचित कर्मों को कैसे काटेंगे? चलो क्रियमान तो कोई करे नहीं करे। और प्रारब्ध को जैसे जैसे सुख दुख जो भी मिल रहे हैं उनको भोग कर खत्म कर लेंगे। लेकिन संचित कर्मों को कैसे काटेंगे? संचित जो हमारे इस जन्म में भोगने के लिए अलॉट ही नहीं हुए, उनका प्रतिशत कितना है? संचित कर्मों का 90% संचित है।
और 10% प्रारब्ध और क्रियमान। तो हमारे कर्मों का खाता कितना लंबा चौड़ा है, क्योंकि आज से नहीं कर रहे हैं, अनंत जन्म हो गए। अनंत जन्मों में अनंतों ही बार अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुखों के लिए हमने दूसरों को कितना दुख दिया, कोई गिनती? तो कैसे चुकाओगे इन कर्मों को? बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको। प्रारब्ध क्या, ये बदले तो हैं, तो ये बदले आपको ऋण बदले चुकाने के लिए आए हो आप यहाँ पर। इस संसार में क्यों आए हो? ताकि आपके ऋण बदले चुक जाएं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बदला देने से भी ये चुकने वाली नहीं। बदला देने से कितने चुकेंगे? 10, केवल 10%। बाकी 90 का क्या करेंगे? बदला देने से भी 10% ही चुकेंगे, क्योंकि उतने तो लट हो। इसलिए कहा कि बदला दिया कदे नहीं चुके, और जहां तहां मुझको, कहीं ना कहीं मुझको ये वापस घेर लेंगे। वापस जन्म होगा और वापस मुझे ये कर्म पकड़ लेंगे। तो बोले क्या करें? संचित कर्मों को काटने का क्या उपाय है, क्या तरीका है? चलो नए तो नहीं करेंगे हम, पुराने हैं उनको तो खत्म करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? तो बोले एक बार चौमासा ऐसा आया था, 4 महीने तक सूरज ने आंख उगाड़ के नहीं देखी। मतलब इतने घने बादल, इतनी बारिश हुई थी, और उस किसान के उस बरस में 1000 मण अनाज उपजा था, और 900 मण तो उसने जमीन में गाड़ के आगे के लिए इकट्ठा कर लिया। क्योंकि पहले ऐसे पक्के गोडाउन तो नहीं होते थे, वो एकदम खाई बना के उसमें खोद के और ऊपर से अच्छा चारे का और सब पैकिंग वैकिंग लगा के पैक कर देते हैं। और 100 मण रखा था खाने के लिए और आगे बोने के लिए। तो जब 4 महीने चौमासा ऐसा आया कि सूरज ने आंख उगाड़ के नहीं देखी, तो इतनी बारिश हुई कि वो 900 मण अनाज अंदर जो उसने स्टोर किया था, भंडारण किया था, वो अंदर का अंदर ही गड़ के खत्म हो गया। और जो 100 मण बचा था उसको खा पी के, और इतनी बारिश थी कि खेत में बाई नहीं आई, यानी बोने का मौका ही नहीं मिला, इतना पानी भरा था खेत में, तो वो भी नहीं पाए। तो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से सतत रूप से, अनवरत रूप से आपके भी इतनी बारिश होनी चाहिए। किसकी? राम भजन। जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लग जाए। ऐसे जड़ लग जाए सतत रूप से, अनवरत रूप से, रसना रुके नहीं, चलती रहे, खाते पीते उठते बैठते काम करते, तो आपके कितने ही कर्म हो संचित, वो सब हट जाएंगे। वो प्रारब्ध जो कर्म होते ना, वो सूली की सजा सुई में बदलकर निकल जाती। सजा तो सूली की थी, लेकिन आपको दुख के रूप में लखाएगी नहीं। और यदि आपके पास ये नाम का जोर नहीं होगा, नाम की ताकत नहीं होगी, सद्गुरु का ज्ञान नहीं होगा ना, तो छोटा सा दुख का भी बेदार बढ़ जाएगा। दुख तो छोटा है, लेकिन उसका बेदार बढ़ जाएगा। तो नाम महाराज के प्रभाव से, सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के ज्ञान से बड़े से बड़ा दुख भी निकल जाता है। और जो आप जो है, जब आपके ऊपर आपको अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, तो फिर नए कर्म बांधोगे। आपको अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना बाकी ही नहीं रहा। जब आप उपलब्ध हो गए सद्गुरु की कृपा से परमात्मा को, ब्रह्म को उपलब्ध हो गए, यानी आप ब्रह्म हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, आपने अपने स्वरूप का आपको पता चल गया, तो आपको अपने लिए कुछ करना बाकी रहा क्या? जब आपको अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा, तो स्वार्थ रहा क्या? कुछ। और कर्म जो बनते हैं किससे बनते हैं? स्वार्थ से। स्वार्थ के द्वारा किए गए कर्म आपके बंधन का कारण है, और आपका अपना कोई निजी काम बचा ही नहीं, क्योंकि आपको ब्रह्म होने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, आपको परमात्मा होने के लिए तो कुछ करना ही नहीं। बस हमारे भूल पड़ी थी परमात्मा होने में, ब्रह्म होने में, राम होने में, सत्य स्वरूप होने में, अविनाशी होने में। वो सद्गुरु ने याद दिला दी, याद दिलाकर उसका सुमिरन बता दिया
कि तेरी भूल वापस नहीं पड़े, इसलिए तू राम राम करते रहना, कि वापस तू भूल नहीं जाए, तू अपने स्वरूप को भूल न जाए, इसीलिए राम राम करना जरूरी है। तो जब आपको ब्रह्म होने के लिए, सत्स्वरूप होने के वो पद मिल गया, तो उससे ऊंचा कोई पद है? और वो पद पे आपको कितनी देर रहना है? ब्रह्म के पद पर, सत्स्वरूप के पद पर कितनी देर रहना है? कितना समय है उसका रहने का? पूरे रहता है, हमेशा ही रहोगे, कभी छोड़ोगे ही नहीं। वो अपने प्रधानमंत्री को तो 5 साल बाद उतरना पड़ता है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। क्या बात है, सब जानते हैं उस पद के बारे में। वो पद कालातीत है, वो पद समयातीत है, यानी वो काल के हेटे नहीं है, काल के अधीन नहीं है वो पद। और उस पद के अलावा जितने भी पद हैं इस त्रिलोकी के, यानी 3 लोक 14 भवनों के, यानी स्वर्ग मध्य पाताल के और 7 ऊपर के भवन, भूर भुव सत्व जन तत् मर सत, सब लोग जितने भी हैं, ब्रह्म लोक तक जितने भी पद है ना, वो सब काल के हेटे हैं, यानी काल के अधीन है। चाहे वो पाताल के पद हो, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, जितने भी नीचे के 7 ऊपर के 7 14 भवन 3 लोक, सब काल के अधीन है। लेकिन वो जो पद है ना, एक बार मिलना चाहिए, बस एक बार आपको उस पद की समझ आ जाए, एक बार उस पद का ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, एक बार उस पद को पालो, तो फिर आपको उस पद से कोई हटा नहीं सकता। बोले पैदा करंता रोटिया दोई नरका नहीं जाए। सदगुरु आपको ऐसा ज्ञान देते हैं उस अविनाशी का, सत्स्वरूप का, कि आपको पैदा करने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी यदि रूठ जाए ना, तो भी आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा वो अविनाशी का पद है। तो ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए यहाँ पर, इसीलिए सत्संग हो रही है कि वो पद हमें प्राप्त हो जाए। तो कह रहे महाराज हम सौदा करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, और साथ में स्वासा रूपी पूंजी लेकर आए। कितनी लाए? स्वासा रूपी पूंजी 77 करोड़ 76 लाख, इतनी पूंजी सब लेके आए, क्योंकि आपकी 21,600 श्वास एक दिन में 24 घंटे में होती है। अब 21,600 को गुणा करो 360 से, करो, कैलकुलेटर है किसी के पास, मोबाइल है, चलाओ। 21,600 इंटू 360 है ना, 1 साल। हाँ, और फिर उसको गुणा करो 100 से, तो ये जो संख्या आएगी ना, वो कितनी आएगी चेक कर लो, कोई भी 77 करोड़ 76 लाख आएगी। तो इतनी आयु अवधि, इतनी श्वासें सब लेकर आए, और इतनी श्वासें लेकर आने के बावजूद भी यदि आप भजन नहीं करते, सुमरन नहीं करते, राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हंसाई, मन रे सिमिर सिमिर हंसाई। आपको ये श्वासें मिली है तो किस लिए मिली है? राम जी के नाम के सुमरन के लिए। आपको ये रसना मिली है तो किस लिए मिली है? भोजन प्रसाद पाने के लिए, नहीं तो सुमरन करने के लिए। इस रसना के 2 काम हैं, एक तो भोजन और दूसरा भजन। तो जितनी देर भोजन करते हो उतनी देर पहले मत करो, बाकी टाइम तो करो। हाँ, लेकिन इस रसना से भजन तो नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो यो की दो, वो यो की दो, तू गई की दो थारो, पाता में हाथा कर खोयो, मुंडो मिला जमारो। ऐसे मुश्किल से मिला है, ऐसे ही बातों में, इधर उधर की बातों में गंवा देते हैं। कह रहे महाराज 4 पहर धंधो करे और सांझ जताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे न राय, बर्बाद करे न राय, बचे सूतो कर जाई, कोई सपना में जीव पड़े 2 जग के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 प्रहर धंधो करे सांझ जताया जाए। क्या करता है? 4 प्रहर, सुबह 8 से 8 तो ड्यूटी करता है,
चाहे तो नौकरी चला जाता है, चाहे दुकान चला जाता है, चाहे कुछ काम में लग जाता है, और शाम को आता है घर पर तो भोजन प्रसाद पाके और बाहर दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ, सखी सहेलियों के साथ चौपाल पे जाके, चबूतरे पे जाकर, बाहर सोफा लगा हो तो उस पे जाकर बैठ जाते हैं। नहीं बैठते, ज्ञान है या नहीं बैठते, सांझ हताया जाए, हतायों पे जाके बैठे और फिर वहां क्या करता है, झूठी जोड़ा छेड़ता है, यानी झूठी ही बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है। उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, इधर उधर की बातों में उसे बड़ा रस आता है। हाँ, सांझ हताया, झूठी जोड़ा खेलकर बर्बाद कर, अपने श्वासारूपी कुंजी को ऐसे ही बर्बाद करता है। और फिर क्या करता है, बच्चे सूतो कर जाए, फिर जाकर घर में सो जाता है, खाना पीना बातें की और सो गया। ज्ञान का कोई काम नहीं, भजन का कोई काम नहीं, सिमरन का कोई काम नहीं। पचे सुतो कर जाए, पचे सपना में हुई जीव पड़े दो जग के माए। फिर सपने भी उसको कैसे आते हैं, जैसे दिन भर काम किए, जैसे आज क्या रहा, पशु जैसे दिन में खाता है और रात को क्या करता है, भागोता है। तो फिर दिन भर जैसा भी किया वैसा रात को वापस सपने भी उसे वैसे ही आते हैं। तो महाराज कह रहे कि वो जीव जो है भजन नहीं करता, सुन नहीं करता, सदगुरु का ज्ञान नहीं सुनता, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सपने में भी बेचारा दुखी रहता है, सपने भी उसे दुख के ही आते हैं। जो महाराज कह रहे हैं, दिखे सो सकल विनाशी, जो भी आपको दिखाई दे रहा ना वो असली नहीं है, वो सब भ्रम है आपका, वो सब झूठा है। अभी दिखेगा जो भी दिखाई देता है वो सब भ्रम है, और जो भी दिख रहा है वो विनाश को प्राप्त है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखेगा ना वो सब नाश को प्राप्त है। कह रहे इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत हो गए। क्या करें, इन आंखों से वो परमात्मा के सत्स्वरूप के दर्शन नहीं होते। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते आप, आत्मा आंखों से नजर नहीं आती है, आंखों से तो रूप नजर आता है, और रूप नाशी है कि अविनाशी है? रूप नाशी है कि अविनाशी है? नाशी है। तो जो आंखों से दिख रहा है वो सब जाने वाला है, वो कोई रहने वाला नहीं है। तो जो आंखों से दिख रहा है उसके भरम में मत पड़ो, उससे अपना हेत मत करो, उससे अपनी आसक्ति मत करो, उससे अपना संबंध मत जोड़ो। ठीक है, आया वैसे चला जाएगा, कि आया है सो जाओ से सबको जाने, चला जाएगा। आप क्यों परेशान होते हो? आप भजन करते रहो, राम राम करते रहो। सुख दुख सु डको मती, जो जन मेरा हो आराधो हमको। महाराज कह रहे कि जो जन मेरे हैं वो मत मानो सुर लोक की, जो जन मेरा हो, सुख दुख सु डको मती, और आराधो अंक दो अंक बता दिए ना आपको, ब्रह्म के नाम के, राम नाम रकार मकार, उसका सुमिरन करते रहो। सुख भी आए और दुख भी आए तो डको मत, परेशान मत हो, दुखी मत हो। क्यों आ रहा, जैसे आया ऐसे चला जाएगा। आपका क्या बिगाड़ेगा, आपका क्या करेगा? वैसे आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं, चाहे आपके कितने ही कोई दुश्मनी क्यों ना हो जाओ, पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको अपने सत्स्वरूप अविनाशी राम का भान हो गया उसको कौन मार सकेगा? कबीर साहब कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मरना हो ही नहीं। और राम मरते हैं क्या? राम यदि मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मेरा मरना होता ही नहीं। जब मेरा मरना होता ही नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं, तो मुझे किस बात का डर? होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं सो। जब आपकी सुरता सदगुरु के दिए हुए शब्द में, निज नाम में, सतनाम में, कुदरत कलाम में, नियंचल में, सत्स्वरूप में लग गई, आपका ध्यान उधर लग गया। जब ध्यान लग गया सत्स्वरूप में, तो आपको अपने सत्स्वरूप का बोध हो गया। तो आप शरीर तो नहीं रहे ना, अब
देही तो नहीं रहना। तो महाराज कह रहे हैं कि देही के अब रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे कुछ फर्क, क्योंकि मैं तो अपने स्वरूप में जग गया, मैं तो अपने स्वरूप को पा गया, तो अब मुझे क्या फर्क पड़ता है इस देही से। और मुझे इस देही से सुख लेने की कोई इच्छा भी नहीं बची स्वरूप को पाने के बाद, क्योंकि स्वरूप का महारस आ गया। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई रही। जब ऐसा सस्वरूप का महारस, ऐसा सस्वरूप का ज्ञान आपके बुद्धि के उपज जाए, आपके ऊपर विवेक जग जाए सस्वरूप का, तो महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर ऑटोमेटिक निर्भयता आ जाएगी, ऑटोमेटिक निश्चिंतता आ जाएगी, ऑटोमेटिक निशंकता आ जाएगी, ऑटोमेटिक निशोक हो जाओगे। यानी आपको संसार की कोई चीज मिल भी जाए ना तो आप खुश नहीं होगे, और संसार की कोई चीज चली भी जाए ना तो आप दुखी नहीं होगे। ये पहचान है, कसौटी है कि आपकी बुद्धि पर विवेक जगा कि नहीं। क्योंकि संसार की चीजें तो आने जाने वाली है, कोई रहने वाली है क्या? ऋतु आयो ऋतु जासी, भूख को प्यास ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले धागो रे। इसमें से एक धागा भी साथ जाने वाला नहीं है। क्यों हम जबरदस्ती परेशान हुए, क्यों हम जबरदस्ती आसक्त हुए, क्यों हम जबरदस्ती दुखी हुए? तो हमको चिंता किसकी करनी है? जो चीज साथ जाने वाली है, यानी रहने वाले की चिंता करनी है। जाने वाला तो आप कितनी चिंता कर लो फिर भी आपके चिंता करने से रुक जाएगा, रुक जाएगा, आपके रोने से रुक जाएगा जाने वाला, आपके दुखी होने से रुक जाएगा जाने वाला। या डॉक्टर बचा लेगा? बचा लेगा ना डॉक्टर? तो नहीं, क्यों? डॉक्टर भी बचा नहीं सकता। सदगुरु करे मैं बचा लूंगा, मेरे पास में आए करे राम नाम की औषधि जो अटवेरी खाए, राम चरण रुझ रे 84 कर जाए। आपके बाकी और कोई आड़े आने वाला नहीं है। काल कंठ जब आए गहे गो रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। घर का पर का उगा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो रे। तो क्या करें फिर? करें सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो और रसना नाम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। उस अब की भगत पर, मुश्किल टाइम पर आपको सतगुरु का ज्ञान ही काम आएगा, बाकी और कोई काम आने वाला नहीं है। ये ज्ञान आपको ताकत देगा कि मैं नहीं मर रहा हूं। कौन मर रहा है? मैं नहीं मर रहा हूं। कौन मर रहा है? शरीर। और मैं शरीर को मरते हुए देख रहा हूं, यानी मेरी मृत्यु नहीं होती है। अब यहां कोई मरने वाले बचे तो नहीं ना? अब आपके आज के बाद कोई मरेगा तो नहीं ना जिन्होंने ज्ञान समझा? या मरोगे? नहीं मरोगे? मरोगे? नहीं मरोगे? मरोगे, सही। तब ज्ञान समझ आए तो नहीं मरोगे, और ज्ञान समझ नहीं आए तो मरोगे। तो कोई सदगुरु जी ज्ञान, इस ज्ञान को क्या करना? हृदय धर राखो, हृदय में धर लेना, गांठ बांध लेना हृदय में कि आप मरने वाले। तो फिर आपको मरने का डर रहेगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ लेगा उसका डर रहेगा। तो महाराज करे ऐसा सौदा आप क्यों नहीं बसा लेते हो कि कईये के कर गया लाभ कमाई, कईये को मूल गया। जिसने ऐसा सौदा बसा लिया वो तो माला माल हो गया, वो तो चौथे रोज लोक का साम्राज्य मिल गया उसे, जहां से उसको कोई हटाई ना सके। ऐसा साम्राज्य उसे प्राप्त हो गया, तो जहां से उसको कोई डिगा ना सके, ऐसा साम्राज्य उसे प्राप्त हो गया। और जिसने ऐसे अविनाशी सस्वरूप के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, कहीं एक मूल ठगाया,
वो मूल अपनी श्वासा रूपी पूंजी 77 करोड़ 76 लाख जो लेकर आया था, वो भजन न करने के कारण भिखारी रहा, खाली रहा, रीता ही रहा, ऐसे ही थका कर चला गया। तो अपने को अब माला माल होके जाना है या खाली जाना? आपको जाना है यहाँ से तो परमात्मा बन के जाना है। आज के बाद आप परमात्मा से कम नहीं हो, ये बात समझ लीजिए। आप में और परमात्मा में कोई अंतर, कोई भेद बचा क्या? जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में? बूंद है आप, आत्मा क्या है? बूंद है। और ये बूंद को क्या करना है? किस में मिला देना है? सागर में। सागर में मिलने के बाद बूंद क्या हो जाती है? सागर हो जाती है, बूंद तो नहीं रह जाती ना फिर। तो आप भी राम में मिल जाओ, इस नर से नारायण हो जाओ। आपको ये नरदी मिली ही नारायण बनने के लिए या पशु बनने के लिए? किस लिए मिली? हाँ, और सुखों की वासना रखोगे तो पशु बन जाओगे। अपने मन में सुखों की वासना रखोगे तो पशु बन जाओगे। और इस सुखों की वासना को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो आप नारायण हो जाओगे। तो आपको नारायण होने के लिए, राम होने के लिए, परमात्मा होने के लिए, अरस परस होने के लिए नरदेह मिली है। इस नरदेह की इच्छा कौन कौन कर रहे हैं? इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इशो लाभ निर्माण। इतना लाभ है, यहाँ सतराम की भक्ति मिलती है, अविनाशी राम की भक्ति मिलती है, सस्वरूप की भक्ति मिलती है, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सद्गुरु केवली भगवंतों का सत्संग श्रवण करने को मिलता है, उसकी ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है, संतों का समागम मिलता है, जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र कर रहे हैं और ब्रह्मा जी जैसे विधाता कर रहे हैं। क्या करें? ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंशे जिनका दे कहो कारण न मोई। क्या कारण है? जो ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता, जो कि सब शरीरों की रचना करते हैं, वो भी अब इच्छा कर रहे हैं कि हमें भी ऐसा नर्तन मिले, और नर्तन में संतों का ज्ञान मिले, और संतों का ज्ञान पाकर हम परम पद में स्थित हो जाएं। जो ब्रह्म ने हमको, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको रचने की विपदा लगाई है, उस विपदा से हम छूट जाएं, मुक्त हो जाएं। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए नर्तन की इच्छा करें, और हमें मिला हुआ है। तो हमें मिला हुआ है तो हम इसका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? जिसकी इच्छा कर रहे हैं उन्हें तो अभी मिला नहीं, उन्हें तो मिलेगा तब वो लाभ उठा पाएंगे। लेकिन हमें तो मिला है, तो हमें तो अभी लाभ उठाकर अभी ही परमात्मा पद में स्थित हो जाना है। कह रहे हमारा नर्तन बड़ो पदारथ पाएगा, इसके समान और कोई देह है नहीं। तो अब क्या करें? नर्तन पाकर भजन करो नर नारी। हे नर नारियों, राम जी के नाम का सुमिरन करो, भजन करो, याद करो, और राम जी को अपने भीतर प्रकट कर लो, जागृत कर लो, चेतन कर लो। और फिर सिमरन दशा विषाजा सौदा पशु संज्ञा ले धारी। यदि आपने ऐसे सिमरन के समान इस सौदे को, लाभ कमाई के सौदे को विसार दिया, भूल गए, तो क्या बन गए? फिर संज्ञा क्या हो गई? पशु संज्ञा हो गई, पशु तुल्य हो गए, पशु के समान हो गए। पशु में और आप में कोई अंतर नहीं है, केवल सींग पूछ नहीं, इतना ही अंतर है। तो कह रहे महाराज, जके जंजाल जागता बिकता, सांझ पड़ी जब सोयो, और सूता विपद पड़ी सपना में पशु उगारा रखा। जब तक जागते रहे तब तक विपदा मोल लेते रहे। आगे होके विपदा हमने ही मोल ली, किसी ने कहा नहीं कि आप पढ़ो विपदा में। हम खुद ही पढ़ते हैं, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी नादानी के कारण, हमारी नासमझी के कारण हम खुद ही पढ़ते हैं। गुलाब जामुन की कढ़ाई होती है ना, उसके ऊपर मक्खी आके खुद ही बैठती है। आप बुलाते हो मक्खी को आके बैठ जाए, खुद ही आ जाती है। क्यों आ जाती है? हाँ, क्योंकि उसको रस लेना है उस गुलाब जामुन का। हाँ, तो वो खुद ही आके, और फिर उसको रस इतना मीठा लगता है गुलाब जामुन का कि वो गुलाब जामुन को छोड़ नहीं पाती, और फिर क्या करती है वो? उसी में राम नाम सत्य हो जाता है।
तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि जगे जंजाल जागता विपता, आपको किसने विपता में डाला है? आप खुद ही विपता में बंधे हो। खुद क्यों? जब खुद बंधे हो तो छुड़ाने के लिए कोई दूसरा चाहिए। आप अपने खुद की मर्जी से बंधे हुए, किसी ने आपको बांधा नहीं है। इसके लिए तो नलिनी का और उसका शुक का दृष्टांत दिया है। बहेलिया जब होता ना, शिकारी वो जंगल में जाता है और एक पेड़ के ऊपर एक रस्सी बांध देता है और रस्सी के आगे जैसी इतनी लंबी नली बांध देता है, रस्सी बीच में बांधता है एल्यूमिनियम की ऐसी, हाँ, और उसके बीच में रस्सी बांध देता है, रस्सी पेड़ के लटका देता है और तोता क्या करता है, आकर उसके ऊपर बैठता है और बैठ के अपने जैसे ही बैठता है उसके वजन से वो रस्सी उस तरफ, वो नली उस तरफ झुक जाती है जिधर उसका वजन होता है। तो तोता क्या करता है, अभी मैं गिर जाऊंगा, नीचे गिर गया तो मर जाऊंगा, ऐसा उसको डर हो जाता है तोते को। तो वो क्या करता है, पाँव से उस नली को गाढ़ा पकड़, छोड़ता नहीं है। और थोड़ी देर में वो बहेलिया आता है, पीछे से शिकारी आता है, पेड़ से रस्सी खोलता है और उस तोते को नली के सहित ही उठाकर पिंजरे में डाल देते हैं। अब तोता चाहता था तो वो उड़ सकता था, लेकिन उसके पंख वो भूल ही गया, भूल पड़ गए उसके कि पंख है मेरे, में उड़ सकता हूँ। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपके भी पंख है, आप चाहो तो उड़ सकते हो, आप अपने पंखों को भूल रहे हो। राम नाम के 2 पंख है, इन्हें उड़ाओ और उड़ जाओ आसमान में, गगन सदृशम हो जाओ। और आप तो बस पकड़े हो उस नली को और काल रूपी शिकारी आता है और डाल के वापस जेल में डाल देता है तो 3 लोगों की। ऐसा ही होता ना। आप चाहो तो उड़ सकते थे, तोते के पास भी ऑप्शन था, चाहता तो उड़ सकता था, लेकिन उसे डर था कि मैं कहीं नीचे गिरा और मरा, इसलिए वो नली को गांठे गांठे पकड़े रहता है। ऐसे ही महाराज कह रहे कि आप भी संसार के सुखों को गांठे गांठे पकड़े रहते हो और पीछे से काल रूपी शिकारी आता है, पकड़ के ले जाता है। आप जाना थोड़ी चाहते हो, लेकिन वो कैसे ले जाता है, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो और साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, ये सब लोग बिरानो। क्योंकि आपको तो सुख लेना है संसार का, इसलिए जाना थोड़ी चाहोगे, कोई शरीर थोड़ी छोड़ना चाहते हो। जब तक शरीर से सुखों की कामना है, इच्छा है, वासना है, तब तक शरीर थोड़ी छोड़ना चाहोगे। लेकिन नहीं चाहते हुए भी वो निकाल कर, पकड़ कर, लेकर जाता है। वो किसी को बदसता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को माफ नहीं करता है, चाहे वो रंग हो, चाहे वो राजा हो। आया है सो जाओ सी राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो जंजीरों में कौन बंध के गया, जिसके बहुत कामना बाकी रह गई, जिसके बहुत आशा बाकी रह गई, जिसके बहुत तृष्णा बाकी रह गई, जिसके बहुत मनोरथ बाकी रह गए, जिसके बहुत संकल्प विकल्प बाकी रह गए, वो तो जंजीरें उसकी इनकी बंधा रहता है और जंजीरों के कारण वापस जन्म दर के आ जाता है। महाराज करे अंत काल में होती वासना जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सो गति, जैसी अंत में मति रह जाती है वैसी ही गति को प्राप्त हो जाता है, वैसा ही शरीर धर लेता है। तो आपको महाराज करे बांधा नहीं किसी ने, आप खुद ही बंधे हो अपनी अज्ञानता से, अपनी नादानी से, अपनी नासमझी से, अपनी घोड़प के कारण। और आप चाहो तो मुक्त हो सकते हो, अभी हो सकते हो। महाराज तो अभी मुक्त करने को तैयार बैठे हैं। महाराज तो कहते मुझे सोच है, चिंता है, किसकी, मेरी। बोले मेरी नहीं, किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझमाई, कया न माने कोई भेद अल्ता में नहीं। मैं तो चाहता हूं कि पूरे संसार को तार दो, मुझे उस बात का सोच है, उस बात की चिंता है, मेरे उद्धार की चिंता नहीं है मुझे। मैं तो इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरा तो उद्धार मैं कर ही चुका हूँ। किम तारू जग सेंग, मैं तो पूरे संसार को तारना चाहता हूँ।
सोच मोटो मुझमा, ये बड़ा सोच है। क्या सोच है कि कया न माने कोई। मैं भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर, सांखे बताकर, पद बताकर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप मानते ही नहीं। कया न माने कोई, और कह रहे भेद अर्था में ना ही। इसका मैं भेद आपको अर्थ करके बता नहीं सकता, क्योंकि ये अर्थों में आता ही नहीं है। अर्जुन व्यास किशन खंड बिड़िया, तो ये अर्थों में नहीं आयो। सबने कोशिश की इसको सत्स्वरूप को बताने की, अविनाशी को बताने की, लेकिन ये अर्थों में आता नहीं, क्योंकि ये कैसा है, इंद्रियातीत, कालातीत, समयातीत, वचनातीत, अनिर्वचनीय। तो इसको अर्थ करके समझा नहीं सकते। इसको तो महाराज कह रहे भोड़प में खाले सो खाले, परख न लेवे कोई। इसकी अमर फल की कोई परख नहीं है। अमर फल का एक ही परख है कि आप अमर हो जाओ, अभी हो जाओगे तो आपको अमर फल मिल गया। बाकी दूसरे फलों की तो परख है कि मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, कड़वा है, कसेला है, कैसा है, दूसरे सारे फल उसकी परख है। लेकिन अमर फल की परख ऐसी कोई है नहीं कि इसका स्वाद कैसा है। इसका तो एक ही गुण है कि अमर कर देने का, और जो बोले कि मैं परख करके लूंगा तो उसे मिलता ही नहीं। और जो भोड़प में इसे धारण कर लेता है, ले लेता है, वो अमर हो जाता है। अपनी बुद्धि को ताक में रख के जो धारण कर लेता है, बुद्धि रूपी बिल्ली को रास्ता नहीं काटने देता है, वो अमर हो जाता है। और जो बुद्धि से तर्क करता है कि महाराज कह रहे जो बात सच है कि झूठ, पता नहीं कैसे कह रहे, वो आंतरा रख देता है अपने समझ में। तो महाराज कह रहे केश बराबर आंतरो, जैंस राखे कोई तो आ कृपा ना बढ़े। ऐसी कुदरत होगी। सदगुरु की ज्ञान की कुदरत देखो कि जो थोड़ा बहुत भी अविश्वास करता है, नेचा नहीं करता है, दृढ़ता नहीं करता है, प्रगति नहीं हो पाता है, आंतरा कर लेता है, डिस्टेंस बना लेता है इस ज्ञान से अपने में, तो उस ज्ञान की कृपा उनके ऊपर हो नहीं पाती है। और ज्ञान की कृपा नहीं होती है तो ये जीव गिर नहीं पाता है, डूबता है। तो आपको सद्गुरु के ज्ञान पर क्या करना है? पूरा विश्वास करना है। नहीं तो डूबा था थे माई, नहीं तो डूबा था। मारा सदगुरु काढ़िया आए, नहीं तो डूबा था। मैं तो डूब ही रहा था। सदगुरु ने ऐसा ज्ञान देकर मुझे इस भव सागर से पार कर दिया। और पार कैसा किया? बोले 3 लोग लारे रहा, भव सागर क्या हुआ? 3 लोग पीछे छूट गए। 3 लोगों से सुखों की आसक्ति मेरी पीछे रह गई और मैं आगे बढ़ गया। आगे कहाँ बढ़ गया? परमात्मा के देश में। मैं सत्य स्वरूप में मिल गया, मैं अपने अविनाशी स्वरूप में मिल गया, जहाँ बिछड़िया जहाँ जाए समाया। तो कहने हैं कि ऐसा आपको ज्ञान मिल जाए तो ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। मिनखा देहि शुभ है अवसर, राम भजन लिवलाओ। भवसागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। ये अवसर वापस आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए आज जाग जाओ, एक बार जाग जाओ। एक बार जाग जाओगे तो वापस आप नौ निशा में नहीं सोओगे। एक बार जागने की जरूरत है। एक बार ज्ञान करके देखने की, समझने की जरूरत है। जैसे कोई रात का अंधेरा हो, सुबह के 4 बजे हो, सूरज नहीं होगा अभी तक, लेकिन सड़क के ऊपर एक हमको देखा, एक सांप नजर आया। सांप इतना लंबा सांप। लेकिन जब सूरज उगा तब देखा तो ये तो सांप नहीं था, रस्सी थी, रस्सी। और जब तक अंधेरा था तब तक क्या लग रहा था? वो रस्सी ही सांप लग रही थी। और सूरज उगने के बाद रस्सी। यानी ज्ञान होने के बाद ये आपको असल चीज पता चलेगी। जब तक आपके घट में ज्ञान उदय नहीं होगा तब तक झूठी चीज को ही आप असली मानोगे और डरोगे, चिंता करोगे, दुखी होगे, परेशान होगे झूठी के लिए। तो हंस वृत्ति किसमें होती है? जो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी
छोड़ देते हैं। जो सार सार तो गई और तोता दे उड़ाए, तोता है नहीं असार, संसार असार है और परमात्मा ही सार है। तो अपने को हेत किससे करना है? संसार से। हमारा तो हेत सब संसार से ही है, हमारे तो सारे संबंध संसार के ही है। हम तो सब संसार से ही सुख प्राप्त करते हैं। हम तो सुखी संसारी से होते हैं। मनक मिलते तो हम खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसा ही थोड़ी देर कह रहे जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछान। संसार का जितना भी आप हेत करते हो ना, वो सारा हेत क्या? नकल का हेत है, असल का हेत नहीं है। असल चीज जब तक आपको नहीं मिलेगी, उससे आप हेत नहीं कर लोगे, उससे आप प्रेम नहीं कर लोगे, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते, प्रसन्न नहीं हो सकते, मुदित नहीं हो सकते। कोई न कोई दुख आपको लगा ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्मिक फिर उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो अपने को सुखी होना है तो राम जी के दास बन जाओ, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। बाबा जी आपको पछताने के बारे में बताएंगे। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया बारी, काश समझ कर दीना डारी, खोया नहीं मोह कनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। ये अमोलक रतन मिला हुआ मनुष्य शरीर, ये अपन मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने भजन कर लो, बताना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू को तुम महल बनाया, करके चतन सामान सजाया, पर में वर्षा आए गिराया, हाथ फसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। क्या करना फिर अपने को? लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, एक दुकान उठाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। दुकान उठ जाएगी, इससे पहले आप भजन कर लो परमात्मा को, तो पहुंच जाओगे, नहीं तो ऐसे रह जाओगे, बताना पड़ेगा। फिर कुछ मैंने मिलने वाला नहीं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि अभी जो अपने को अवसर मिला है इस मिल्खा देही के अंदर, यदि इस शुभ अवसर को अपन इनकेश नहीं करेंगे, गोल्डन चांस को यदि हम उपयोग नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। और ऐसे ही निकल जाएगा तो फिर पछताने के अलावा क्या हाथ में रहेगा? और कह रहे काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। कौन खा रही है? काल रूपी चिड़िया आपकी श्वासा रूपी फल को खा रही है। एक एक श्वास जो आपकी निकल रही है, किसके मुख में जा रही है? काल के मुख में जा रही है एक एक श्वास। तो मेरे काल चिड़िया सब फल खाया, फिर क्या होगा? सांसें सब खत्म हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका मोक्ष नहीं हो सकता, फिर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। मोक्ष होगा तो कैसे होगा? जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मरने के बाद। तो आपको मोक्ष का अनुभव करना है तो कब करना है? इसी जन्म में करना है या अगले में? अभी करना है या बाद में, या कल के लिए छोड़ देते हैं? नहीं, हाँ, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब ही। पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब ही। अपन तो सोचते हैं आज करे सो काल, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर्म ना जीना भी बरसों। परसों जीना है, क्योंकि महाराज कहते हैं किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुकमाई, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। भाई किसका भरोसा है कि कौन कितने टाइम जिएगा, किसको पता है? तो इससे बढ़िया है कि आज ही हमारी मुक्ति का, हमारे मोक्ष का उपाय कर लें, भजन करके, सुमरन करके। हमें ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उनका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सत्य राम राम सा। और कोई भी अर्जस बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, और समय हो तो उसके हिसाब से देख लीजिए जितना समय हो। माइक ले।
चालू